हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सके और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सके। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माउंटिंग प्रेशर। माउंटिंग प्रेशर का मतलब प्रेशर, दबाव बनाए रखना। माउंट का मतलब बढ़ता हुआ प्रेशर। माउंट का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ना। और प्रेशर का मतलब दबाव, दैट मीन्स बढ़ता हुआ प्रेशर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ये किस चीज़ में बात करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या दबाव है जो बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो चलता जा रहा है और स्टैंड इंडिया ने जो अभी भी अपना जो स्टैंड है वो अभी तक साफ नहीं किया है कि इंडिया किस तरफ है, रशिया की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। इवन ऑब्वियसली अगर जिस अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस लग रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया रशिया की तरफ ही है अभी। बट इससे क्या है, रशिया की तरफ होने से क्या है, इंडिया की जो पॉलिसी है कि जो एक स्ट्रांग नेशन है कि वीकर नेशन पे क्या अटैक ना करे, वो पॉलिसी क्या है यहाँ पे इंडिया की खंडित हो जाती है अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है। और यूक्रेन को भी इंडिया सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि रशिया के साथ हमारे टाइज हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन है अभी तक वो न्यूट्रल है। लेकिन क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन जापान भी, अब सब क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जल्द से जल्द क्या ले, अपना जो स्टैंड है रशिया और यूक्रेन वॉर पे, वो क्या ले, अपना स्टैंड जल्द से जल्द ले ले, ताकि ये पता चल जाए कि इंडिया किस फेवर को सपोर्ट कर रहा है या किस नेशन को इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ताकि क्या है, जितने भी नेशंस हैं वो आगे की रणनीति डिसाइड करें कि हमें किस फेवर में सपोर्ट करना है और इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन है उनको कैसे बनाए रखना है हम लोगों को। सो इसी से रिलेटेड आज का ही हमारा एडिटोरियल, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। सॉरी, इंडिया मस्ट, देखिए मस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स करना ही चाहिए। रिटेन का मतलब बनाए रखना, इंडिया को बनाए रखना चाहिए द एबिलिटी, अपनी योग्यता, टू जज, किसी को जज करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, एंड शिफ्ट, और क्या करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, इट्स पोजीशन, अपनी स्थिति को, कहाँ पे, ऑन यूक्रेन। दैट मीन्स क्या है, इंडिया अभी तक यूक्रेन को तो क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट देखिए, ओपनली ना तो रशिया को सपोर्ट कर रहा है ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। बट जिस अकॉर्डिंग चीजें लग रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि इंडिया ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली जिसको हम बोल सकते हैं, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इंडिया को क्या है, अपनी एबिलिटी जो है, अपनी योग्यता को बनाए रखना चाहिए। अगर उनको किसी मूवमेंट पे क्या करना पड़े, किसी को जज करना पड़े, किसी एक कंट्री को, किसी एक नेशन को जज करना पड़े, या अपनी जो पॉलिसी है उसको क्या करना पड़े, अपनी जो पोजीशन है, स्थिति है, किसमें, यूक्रेन में जो स्थिति है उस पर क्या करना पड़े, इंडिया को सोचना पड़े, अपनी पोजीशन जो अपनी स्थिति है उसके बारे में सोचना पड़े और अपनी पोजीशन को क्या करना पड़े, शिफ्ट करना पड़े यूक्रेन में जो कंडीशन चल रही है उस बेसिस पे। एज द वॉर प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, वॉर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इंडिया को क्या है, अपनी योग्यता को बनाए रखना चाहिए। और कभी भी क्या, जब भी मोमेंट आ जाए, ऐसा मोमेंट आ जाए कि जिस मोमेंट पे क्या है, अब हमारी स्थिति जो है हमें चेंज करनी ही चाहिए, तो इंडिया को वो स्थिति अपनी चेंज कर लेनी चाहिए, चाहे वो रशिया के फेवर में हो, फिर चाहे वो यूक्रेन के फेवर में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज सर्टेनली, देखिए ये क्या है, निश्चित है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे SSS आ गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इट इज सर्टेनली क्या है, देखिए LY आ गया तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब हो जाएगा कि ये तो निश्चित है। नो कोइंसिडेंस, और ये क्या है, ये तो क्या है, निश्चित है, ये कोई भी संयोग नहीं है। कोइंसिडेंस का मतलब संयोग नहीं है। दैट अ स्ट्रिंग ऑफ फॉरेन लीडर्स, स्ट्रिंग का मतलब बहुत सारे, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में बहुत सारे जो हैं फॉरेन, दैट मीन्स अलग अलग कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, मिनिस्टर्स, उनके जो क्या है, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, एंड ऑफिशियल्स, जो क्या है, उनके मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग हैं गवर्नमेंट में काम करते हैं, दैट मीन्स ये नेताओं की बात कर रहे हैं, उन लीडर्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लीडर्स की बात कर रहे हैं। आर डिसेंडिंग ऑन न्यू दिल्ली दिस मंथ। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, धीरे धीरे वो मूव करते जा रहे हैं। मूव करने का मतलब है वो न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, डिसेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी कंट्री से कहा न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ते जाना। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ आना। दैट मीन्स हायर ऑर्डर कहाँ पे, अपनी कंट्री, और लोअर ऑर्डर का मतलब नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, वो कहाँ पे, इंडिया की तरफ आते जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये कोई भी कोइंसिडेंस, ये संयोग नहीं है, ये निश्चित तौर पे क्या है, निश्चित तौर पे इंडिया जो अपनी पोजीशन है, क्या है, जो रशिया और यूक्रेन वॉर में इंडिया की जो पोजीशन है न्यूट्रल, उसको चेंज करने के लिए क्या है, बहुत सारे, स्ट्रिंग का मतलब बहुत सारे जो फॉरेन लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली से बार बार वो मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एज द रशियन इन्वेजन सॉरी, जैसे जैसे क्या है, रशिया का जो आक्रमण है
किस पे? ऑफ यूक्रेन कंटिन्यूज, जैसे जैसे रशिया का जो आक्रमण है यूक्रेन पे वो कंटिन्यू होता जा रहा है फॉर इट्स 4th वीक, दैट मीन्स अब चौथा वीक चल रहा है, लगभग 28 दिन हो चुके हैं जब से क्या है रशिया ने किस पे आक्रमण किया था? यूक्रेन पे आक्रमण किया था। उसके कितने दिन हो गए? लगभग अब 28 दिन हो गए। एंड विदाउट अ क्लियर एंड इन साइट, और अगर हम लोग देखना चाहें, साइट का मतलब अभी तक अगर हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें इसका कोई भी अभी जो स्पष्ट रूप से एंड दिखाई नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं? विदाउट का मतलब अब कोई भी एंड जो है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर अभी चल रहा है उसका अभी आसपास में कोई भी एंड अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कौन सा वीक चल रहा है? लगभग चौथा वीक चल रहा है, 28 दिन हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को, और अभी कोई भी एंड जो है या किसी भी तरफ से, चाहे रशिया की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, कोई भी क्या है अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। देयर आर समिट्स, समिट्स का मतलब मीटिंग्स चल रही हैं विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान। अब देखिए इंडिया की जो मीटिंग चल रही है किस किस के साथ चल रही है वो देखते जाइए कि कौन कौन इंडिया को मनाने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन मीटिंग, तो ये बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन मीटिंग हुई है किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के साथ भी वर्चुअल मीटिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी क्या हुई है? इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, उनके साथ क्या हुई है? उनकी मीटिंग हुई है। एंड वन सून विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, देखिए और जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है किसके साथ? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड विजिट्स बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और रिसेंटली क्या है इंडिया में विजिट किया है किसने? यूएस के जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्या नाम है उनका? विक्टोरिया नुलन। इन्होंने क्या किया है रिसेंटली, अभी क्या किया है? विजिट किया है इन्होंने। एज वेल एज यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स, अब देखिए बहुत सारे क्या है यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, जल्द ही इंडिया में क्या है उनके विजिट्स जो है वो शेड्यूल्ड है। एंड डेलीगेशंस का मतलब जो उनके जो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो डेलीगेट जिसको बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है जो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। तो वो डेलीगेशन भी क्या आ रहा है वहां पे आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है हर एक कंट्री इंडिया को मनाने की कोशिश कर रही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी, वो भी जल्द से जल्द क्या है उनकी भी मीटिंग होने वाली है। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलन, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। यूरोपियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं, डेलीगेशंस उनके भी आ रहे हैं। ये सब क्या है इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे मिलना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से मिलना चाहते हैं कि क्या आपका स्टैंड क्या है, क्यों आप अपना स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं रख रहे हैं। व्हाट द विजिट्स बाय नाटो एंड क्वाड एलाइज ऑफ द यूएस, अब देखिए जो विजिट्स हो रही हैं वो कौन कौन है? नाटो की भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एलाइज का मतलब नाटो की भी क्या है जिनमें रिलेशंस हैं, क्वाड कंट्रीज के भी क्या है रिलेशंस हैं। देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि नाटो के भी क्या है दोस्त हैं और क्वाड के भी क्या है दोस्त हैं। कौन कौन? यूरोप, अगर हम लोग बात करें यूरोप बात करें तो ये भी क्या है नाटो के अंदर आता है। क्वाड के अंदर भी क्या है, अगर हम लोग बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ये सब क्या है क्वाड एलाइज जो हैं, क्वाड के जो दोस्त हैं, नाटो के जो दोस्त हैं, वो भी क्या कर रहे हैं विजिट कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में विजिट कर रहे हैं बार बार। और ये सब किसके दोस्त हैं? ये सब दोस्त हैं यूएस के। क्यों? क्योंकि नाटो को भी कौन फंड करता है? यूएस। और क्वाड में भी मेन जो मेंबर है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल हैव इन कॉमन इज दियर प्लानिंग एट शॉर्ट नोटिस, अब देखिए उनमें एक ही चीज सब में कॉमन दिखाई दे रही है, जो भी इंडिया में विजिट कर रहा है, जो भी न्यू दिल्ली विजिट कर रहा है, उन सब में एक ही चीज जो है वो एक चीज दिखाई दे रही है, कॉमन जो है वो एक ही चीज दिखाई दे रही है। क्या? कि शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस का मतलब आपको बता दिया और उसमें क्या है हैंड टू हैंड आपकी प्लानिंग हो जाती है। दैट मीन्स क्या है आपको कोई भी मैसेज दिया मैंने और आपने क्या है जल्द से जल्द उस पर रिएक्ट कर दिया। तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या है इन सभी में ऐसा है कि यूएस ने क्या किया, इनको क्या दिया, एक मैसेज दिया शॉर्ट नोटिस पे। शॉर्ट नोटिस का मतलब जल्द से जल्द आप इस काम को करें और इनकी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो गई। प्लानिंग का मतलब ये न्यू दिल्ली जल्द से जल्द पहुंच गए। एंड पुटिंग डिस्कशंस, और क्या करने लग गए, डिस्कशंस करने लग गए, बातचीत करने लग गए ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एट द टॉप ऑफ दियर टॉक्स, और सब बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है वो यूक्रेन पे क्या है। दैट मींस यूक्रेन का मतलब बताना चाह रहे हैं जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है वो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है। तो दैट मींस टॉप ऑफ दियर टॉक्स का मतलब हर बार जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा बात की जाती है वहां पे कि इंडिया किस तरफ अपना स्टैंड रख रहा है, इंडिया या तो यूक्रेन की तरफ है या रशिया की तरफ है। इस स्टैंड की क्या करते हैं बार बार वो बातचीत करते हैं इसके बारे में कि इंडिया किस तरफ अपना जो स्टैंड है वो रख रहा है। इवन जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, हु हैड अ फुल बायलैटरल एजेंडा, जिनकी क्या थी, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब दो, जैसे एजेंडा हो जाएगा नाउन, बायलैटरल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एजेंडा का मतलब भी हो सकता है एक तरह से मीटिंग जिसको बोल सकते हैं हम, जहां पे क्या हो आगे की रणनीति डिसाइड होती है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनका भी क्या है एक बायलैटरल, उनकी भी द्विपक्षीय जो मीटिंग है वो क्या है फिक्स है, टू डिस्कस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसके साथ डिस्कस करने के लिए 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ क्या है उनकी मीटिंग जो है वो क्या है फिक्स है और वो बात करना चाह रहे हैं अपने बायलैटरल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं एट दियर मच डिलेड एनुअल समिट। और वो भी कब, जब उनकी जो एनुअल समिट है वो क्या है काफी डिले हो गई है। एनुअल समिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
देखिए, अगर बात करें समिट नाउन हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे एनुअल भी बोल सकते हैं, ये भी नाउन हो जाएगा। और ये हो जाएगा डिलेड, मच डिलेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारी नाउन है, ये भी नाउन है। तो क्या है मच डिलेड का मतलब जो पहले से ही काफी देर हो चुकी है जिसमें, दैट मीन्स एक ऐसी समिट जो जल्दी हो जानी चाहिए, वो समिट क्या है उसमें भी काफी देरी हो चुकी है। कौन सी समिट की बात कर रहे हैं, ये इंडिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्या है एक समिट, उनकी जो मीटिंग है उसकी ये बात करना चाह रहे हैं कि वो मीटिंग पहले जल्दी होनी थी, लेकिन अब क्या है बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। उस मीटिंग में भी क्या है देखिए बात करते हैं, अराइव्ड इन दिल्ली, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, वो क्या है दिल्ली में पहुंचे हैं, जो कौन सी मीटिंग के लिए, अपनी समिट के लिए, जो पहले ही काफी डिले हो चुकी है। ऑन अ वेरी शॉर्ट विजिट, ऑन अ वेरी शॉर्ट विजिट का मतलब उनसे कहा गया था, ऑब्वियसली बात है यूएस भी क्या है उनका अच्छा दोस्त है, तो यूएस ने क्या उनको शॉर्ट विजिट का मतलब जल्द से जल्द आप विजिट करें, ऐसा उन्होंने कहा है किसको, जापान के प्राइम मिनिस्टर को। जापान के प्राइम मिनिस्टर क्या है बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली में पहुंच गए हैं। And made it clear that finding a common position on Ukraine and telling India that it must not condone Russia's action was a priority। देखिए, और उन्होंने साफ कर दिया है, जैसे ही वो आए हैं वहां पे दिल्ली, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब जो इंडिया के फेवर में भी हो और बाकी कंट्रीज के फेवर में भी हो, तो हमें जल्द से जल्द क्या है एक कॉमन पोजीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। पोजीशन नाउन हो जाएगा, कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का मतलब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर हमें जल्द से जल्द एक कॉमन पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। और टेलिंग इंडिया, और उन्होंने इंडिया को कहा है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए। मस्ट का मतलब देखिए उन्होंने भी कंपल्शन के तौर पर कहा है कि इंडिया को कंडोन, कंडोन का मतलब रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, रशिया के एक्शंस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये क्या होनी चाहिए, इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब ये इंडिया की प्राथमिकता होनी चाहिए कि रशिया जो एक्शंस कर रहा है, रशिया ने जो काम किया है वहां पे यूक्रेन में, उसको इंडिया सपोर्ट ना करे। द मैसेज फ्रॉम द वेस्ट इज क्लियर, और वेस्ट से जो मैसेज आया वो बिल्कुल क्या है, क्लियर है। दैट इंडिया मस्ट शिफ्ट इट्स पोजीशन, कि इंडिया को अपनी जल्द से जल्द जो पोजीशन है उसको शिफ्ट करना चाहिए। मस्ट आगे अगेन देखिए, ऑन 3 काउंट्स, 3 काउंट्स का मतलब 3 तरह से इंडिया को तीन मौके पर क्या करना चाहिए, इंडिया को अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी चाहिए। अब वो कौन कौन से 3 मौके हैं देखिए। टू डू मोर एट द यूएन, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का जो बार बार मीटिंग्स हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। वेयर न्यू दिल्ली हैज कंसिस्टेंटली एब्सटेन्ड, देखिए एब्सटेंड का मतलब जहां पे न्यू दिल्ली ने अपने आप को कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार क्या रखा हुआ है, वंचित रखा हुआ है। एब्सटेंड हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा एडवर्ब, एलवाई आ गया क्योंकि तो इंडिया को क्या है यूएन में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां पे इंडिया ने अभी तक अपने आप को वंचित रखा हुआ है। लगातार इंडिया क्या कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड नेशन से फ्रॉम रेजोल्यूशंस। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं क्रिटिसाइजिंग मॉस्को। दैट मींस किसकी निंदा की जा रही है, वहां पे मॉस्को की निंदा की जा रही है और रिलेटेड वहां पे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। तो इंडिया क्या है वहां पे अपनी पोजीशन को लगातार बचाए हुए है। इंडिया इसमें जो मीटिंग्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं ऐसे कि तीन मौके पर इंडिया को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। पहला तो कहां पे, यूनाइटेड नेशंस में, जहां इंडिया अभी तक लगातार बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक रेजोल्यूशन लगातार पारित किए जा रहे हैं जिसमें क्या है, मॉस्को जो रशिया को क्या किया जा रहा है, लगातार निंदा की जा रही है रशिया की, वहां पे रशिया के एक्शंस की निंदा की जा रही है। टू ज्वाइन द सैंक्शंस रिजीम, और इंडिया को सेकंड देखिए, सेकंड टास्क क्या है इंडिया के लिए, वो बताना चाह रहे हैं जो कि सेकंड काउंट, इंडिया को सेकंड मौका जो है, सेकंड किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए सैंक्शंस रिजीम में। एक ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, उसको भी इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए सैंक्शंस रिजीम को। दैट मींस एक ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता जा रहा है, तो इंडिया को भी क्या करनी चाहिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। एंड टू अवॉइड, और थर्ड क्या है, एंड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल, और इंडिया को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए कि इंडिया क्या करे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना करे, डील ना करे, किसके साथ, रशिया के या रशियन ऑयल के साथ। दैट मींस क्या है, बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करें, ज्यादा रशियन ऑयल अब वहां से ना खरीदें आप, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपकी, जो डीलिंग्स है उसको क्या करें, आप ज्यादा बचें उनसे, उनको अवॉइड करें। 2+V1 आगे अगेन देखिए, तो बताना चाह रहे हैं सॉरी 3 पोजीशंस क्या है वहां पे, जो वेस्ट है वो चाहता है कि इंडिया अपनी 3 पोजीशंस क्लियर करे। एक तो यूनाइटेड नेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो, जहां पे रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उस ग्रुप में शामिल हो जाए। और क्या है, रशिया से जो ऑयल इंडिया खरीद रहा है उस ऑयल को खरीदना इंडिया बंद कर दे, जो अपनी डील है इंडिया की वो क्या कर दे, उसको उससे बचना स्टार्ट करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे। और सेंडिंग सिविल और मिलिट्री सप्लाईज टू द पुतिन रेजिम अंटिल द वॉर एंड्स, और इंडिया को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्या भेजने से, अपनी सिविल और मिलिट्री सप्लाईज। सिविल का मतलब जो भी सिविलियंस को जो जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, या मिलिट्री को क्या है, मिलिट्री को भी इंडिया वहां पे नहीं भेजना चाहिए, इंडियन मिलिट्री को भी वहां पे नहीं भेजना चाहिए। कहां पे, पुतिन के पास। पुतिन के पास मतलब ये बताना चाह रहे हैं रशिया के पास इंडिया को क्या है, ना तो सिविलियन कोई हेल्प भेजनी चाहिए, ना ही मिलिट्री लेवल पे कोई हेल्प भेजनी चाहिए। कब तक, जब तक जो वॉर है वो खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा कौन चाहता है, ऐसा वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज है वो इंडिया से चाहती हैं। द फ्लरी ऑफ विजिट्स, फ्लरी ऑफ विजिट्स का मतलब लगातार जो विजिट्स की जा रही हैं
कमेंट्स बाय ऑफिशियल्स, और जो लगातार क्या है कमेंट्स आ रहे हैं, जो टिप्पणी की जा रही है ऑफिशियल्स के द्वारा, एंड प्रेस स्टेटमेंट, और प्रेस जो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स दे रही है, कथन दे रही है, बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स का मतलब जो राजनयिक होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, लगातार अपने कथन दिए जा रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, इंडिकेट दैट टेंशन बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो देखिए इन सब चीजों से एक ही चीज साफ हो रही है, इंडिकेट का मतलब ये एक ही चीज दर्शाती है कि जो टेंशन है, जो विवाद है, किस किस के बीच में, रशिया के बीच में और वेस्ट का मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इनके बीच में जो टेंशन है वो क्या है, हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहां से वापस दोबारा रिटर्न करना क्या है, मुश्किल है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां से क्या है, रिटर्न करना वापस मुश्किल हो जाए। तो एंड न्यू दिल्ली इज बीइंग asked to make a very pointed choice between them, और न्यू दिल्ली को क्या है, is being asked, और न्यू दिल्ली को कहा गया है to make 2+V1 आ गया बताने के लिए, क्या बताने के लिए, a very pointed choice। a very pointed choice का मतलब या तो आप किसको चुने, वेस्ट को चुने, या फिर आप किसको चुने, रशिया को चुने। दैट मींस इंडिया को क्या है, पॉइंटेड चॉइस। पॉइंटेड का मतलब या तो बिल्कुल बारीकी से आप किसको चुन ले, वेस्ट को, या फिर बिल्कुल बारीकी से आप रशिया को चुन लें। बिटवीन दैम का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं रशिया की और वेस्ट की ये बात करना चाह रहे हैं। तो अब इंडिया को क्या कहा गया इनके द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इंडिया को क्या सजेशन दिया जा रहा है कि या तो आप वेस्ट को चुन लें। देखिए वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं बट इनडायरेक्टली यही मैसेज है कि आप या तो वेस्ट को चुन लें, वेस्टर्न कंट्रीज को चुन लें, या फिर आप रशिया को चुन लें, जल्द से जल्द अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर लें। इसलिए क्या इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। While there are several reasons, लेकिन क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं, रीजंस नाउन हो जाएगा, सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे रीजंस हैं। Why न्यू दिल्ली हैज डिक्लाइन, कि क्यों न्यू दिल्ली ने अभी तक क्या है, डिक्लाइन का मतलब मना किया हुआ है, द अटेम्प्ट्स, ऐसे अटेम्प्ट्स लेने के लिए, टू स्टीयर इट फ्रॉम इट्स कोर्स, जिससे क्या है, ऐसे अटेम्प्ट लेने के लिए जो उसको क्या कर सकें, स्टीयर का मतलब चला सकें और हटा सकें, किससे, अपने कोर्स से, अपने कोर्स का मतलब अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से हटा सकें, ऑन रशिया, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, दैट आर लिंक्ड टू इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद रशिया। और देखिए किस लिए बात करना चाह रहे हैं रशिया की, क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। पार्टनरशिप नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा, किसके साथ, रशिया के साथ। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है, इंडिया रशिया के ऊपर अभी तक अपना स्टैंड नहीं ले रहा है। और जो क्या है, रशिया के ऊपर जो इंडिया की कंटिन्यूअसली स्थिति बनी हुई है कि रशिया के ऊपर वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है, तो ऐसे क्या है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से क्या है, इंडिया ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, अपनी स्थिति को इंडिया चेंज नहीं कर पा रहा है। स्टीयर का मतलब चलाना, 2+V1 हो जाएगा ये भी इन्फिनेटिव। तो क्या है, ऐसी क्या है, इंडिया लगातार क्या है, बार बार अपने आप को खुद से मना कर रहा है, अपने आप को रोके हुए कि क्या है, हमें रशिया में जो या रशिया के ऊपर जो स्थिति है वो क्या है, हम लोग साफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रशिया के साथ क्या है, हमारी पार्टनरशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग है। देयर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, और इसके अलावा क्या है, हमारे ग्लोबल लेवल पे क्या है, वर्ल्ड लेवल पे भी क्या है, कुछ इंटरेस्ट नाउन हो जाएगा, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट द मोदी गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर मोर क्लोजली, जो मोदी गवर्नमेंट को क्या है, कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, जिनके बारे में विचार करना चाहिए काफी बारीकी से। क्लोजली का मतलब काफी बारीकी से क्या है, जिसके बारे में मोदी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए रशिया के ऊपर हम स्टैंड इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि रशिया क्या है, हमारा एक काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है, हमारा हमेशा रशिया ने क्या किया, हमें सपोर्ट किया है। लेकिन क्या है, अब बार बार क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रेशर है वो इंडिया के ऊपर माउंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया को क्या है, जल्द से जल्द अपनी कंडीशन जो है, अपनी पोजीशन जो है वो साफ करनी पड़ेगी। द सिविलियन टोल इन यूक्रेन इज माउंटिंग। अब देखिए ये बताना चाह रहे हैं, सिविलियन टोल का मतलब जो सिविलियंस है जिनकी डेथ होती जा रही है कहां पे, यूक्रेन में, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए दैट मींस पहले रशिया क्या बोल रहा था कि हम लोगों ने किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं किया है, हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, लेकिन अब जो सिविलियन टोल है धीरे धीरे वो भी क्या है, यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। माउंटिंग का मतलब बढ़ता जा रहा है। एंड वाइल रशिया हैज डिनाइड, और रशिया क्या कर रहा है, बार बार मना कर रहा है, रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड थिएटर्स, और रशिया बार बार मना कर रहा है कि जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है कि आपने क्या किया है, अटैक्स किए हैं, टारगेट किए हैं, किसके ऊपर, स्कूल के ऊपर और थिएटर के ऊपर आपने क्या किया है, टारगेट किया है। लेकिन रशिया क्या कर रहा है, बार बार इन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहा है कि हमने किसी भी स्कूल को और किसी भी थिएटर को हमने टारगेट नहीं किया है। लेकिन जो वहां पे सिविलियन टोल है, दैट मींस सिविलियंस जो है, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो डेथ टोल है, उनके जो नंबर्स हैं, जो मरने वालों के नंबर्स हैं सिविलियंस के, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रशिया क्या है, फिर भी लगातार मना कर रहा है कि हमने किसी भी स्कूल और किसी भी थिएटर पर आक्रमण नहीं किया है। दैट मीन्स रशिया क्या है, अब झूठ बोल रहा है। तो सो इट इज नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली, लेकिन अब क्या है, न्यू दिल्ली के लिए आवश्यक हो चुका है टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब पहचाने, एनी रशियन वायलेशन, अगर क्या है, रशिया किसी भी तरह से वायलेट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसकी, मानव अधिकारों की क्या हो रहा है, अगर वहां पे हनन किया जा रहा है, तो क्या है, इंडिया को जल्द से जल्द क्या है, अब ये चीजें पहचाननी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब इंडिया की क्या है, नजर में आ जानी चाहिए कि रशिया जो है वो सही नहीं कर रहा है। रशिया किसको, अब ह्यूमन राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट करने में लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो सिविलियन टोल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
स्पेशली एज द क्रेमलिन हैज नॉट येट फुली क्लैरिफाइड इट्स इन गेम। और वो भी तब जब क्रेमलिन का मतलब रशिया ने क्या है अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, साफ नहीं किया है इट्स एंड गेम। एंड गेम का मतलब क्या है, जो लास्ट लेवल पे जो गेम चल रहा है उनका, लास्ट लेवल पे गेम का मतलब कि आप यूक्रेन को हथियाना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं, जो लास्ट लेवल पे आपका गेम चल रहा है कि यूक्रेन में आपने अटैक क्यों किया, वो भी क्या है रशिया ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। तो इंडिया को भी क्या है अब जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए कि रशिया क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का धीरे धीरे वायलेशन किया जा रहा है। सेकंड, वाइल इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स, और इंडिया क्या है अपने कंसर्न्स अपनी चिंताओं को बार बार एक्सप्रेस कर रहा है ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी। न्यूक्लियर सेफ्टी का मतलब यहां पे बात करना चाह रहे हैं, देखिए सेफ्टी नाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या चाह रहे हैं आप कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको किसी भी तरह से यूज नहीं किया जाए, उनकी सेफ्टी जो है वो इंडिया क्या है, इंडिया चाहता है कि उनकी सेफ्टी जो है वो बनी रहे, किसी भी तरह से इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया की क्या है, एक ये चिंता ये भी है कि जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स वो इस वॉर में यूज नहीं होने चाहिए। तो क्या चाहता है इंडिया, इंडिया हैज एक्सप्रेस, इंडिया ने अपने कंसर्न्स अपनी चिंताओं को क्या किया है, व्यक्त किया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी सेफ्टी बनी रहनी चाहिए। इट मस्ट बी विलिंग टू मेक दिस एन इशू विद मॉस्को इफ नेसेसरी। और इंडिया को क्या करना चाहिए, विलिंग का मतलब इच्छा जाहिर करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, इस इशू को किसके साथ डिस्कस करना चाहिए, मॉस्को के साथ डिस्कस करना चाहिए अगर आवश्यकता पड़े तो। इफ नेसेसरी का मतलब अगर आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्योंकि रशिया क्या है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज कर सकता है, और न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज हो गए तो क्या है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, और पूरी जो धरती है, पूरा अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से क्या हो जाएगा, जैसे पहले भी हो चुका है। जापान में जब हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया था उस टाइम पे 1944-45 में, उस टाइम पे जब बॉम्ब गिरा था, तो उससे भी क्या है उसके इफेक्ट अभी भी देखने को मिलते हैं, उसके इंपैक्ट जो है अभी भी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया क्या चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो किसी भी तरह से यूज ना हो, क्यों, क्योंकि इससे भारी तबाही हो जाएगी। तो इसलिए क्या है अगर इंडिया को डील करना पड़े किसके साथ, रशिया के साथ भी ये डिस्कस करना पड़े, तो इंडिया को क्या है ये डिस्कस करना चाहिए, ये इशू डिस्कस करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स को किसी भी तरह से इस वॉर में यूज नहीं करना चाहिए। Another area is the threat of chemical and biological warfare। अब देखिए दूसरा जो एरिया है जहां पे क्या है थ्रेट का मतलब जहां धमकियां बढ़ती जा रही है, जहां पे क्या है खतरा बढ़ता जा रहा है, वो कौन सा है, केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर का मतलब केमिकल्स को यूज करना, वॉर्स में केमिकल्स को यूज करना। एंड बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कीड़े वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको यूज करना ह्यूमंस को मारने के लिए, इंसानों को मारने के लिए। दैट मीन्स क्या है अब वॉरफेयर जो है वो मिलिट्री तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो कहां तक बढ़ चुका है, न्यूक्लियर वेपन्स तक, केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर तक क्या है जो अब लड़ाई है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो इंडिया को क्या है, इंडिया ये सोच रहा है कि किसी भी तरह से जो थ्रेट है, दैट मीन्स जो क्या है जो खतरा है किसका, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, वो भी क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द अवॉइड करना चाहिए, ताकि क्या है दोनों कंट्रीज किसी भी तरह से अपने केमिकल वेपन्स को यूज ना करें या बायोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज ना करें। एंड वाइल द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है स्पोक स्ट्रांगली, उन्होंने क्या है काफी स्ट्रांगली, दैट मीन्स काफी कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है, स्पोक क्या हो जाएगा हमारी वर्ब और स्ट्रांगली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कहां पे, यूएनएससी में उन्होंने साफ साफ कहा है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फुली इंप्लीमेंटिंग द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन। देखिए इंडिया ने क्या किया है, अपनी स्थिति जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें साफ कर दी है, और उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए एक कन्वेंशन, एक मीटिंग होनी चाहिए हमारी, जिसमें क्या हो बायोलॉजिकल और टॉक्सिन का मतलब बात करना चाह रहे हैं केमिकल वेपन्स की, कि उनको क्या कर दिया जाए, डिसआर्मामेंट कर दिया जाए उनका। डिसआर्मामेंट का मतलब उनको क्या कर दिया जाए, एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहां से उनको कोई भी यूज ना कर सके, तो उनको डिसआर्म कर दिया जाए। डिसआर्म का मतलब उनको खत्म कर दिया जाए, किसको, बायोलॉजिकल वेपन्स को और केमिकल वेपन्स को खत्म कर दिया जाए। इंडिया क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी इस बात को बहुत मजबूती से रख रहा है कि हमें जल्द से जल्द एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को क्या है जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और गवर्नमेंट को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे टू वोट, दैट मीन्स 2+V1 वोट करने के लिए ऑन द इशू का मतलब जो दिक्कत जो चल रही है अभी किसके ऊपर, ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, इसके ऊपर क्या है गवर्नमेंट को जल्द से जल्द अपना क्या है वोट करना चाहिए। वोट का मतलब किसी एक साइड क्या है अपना जो वोट है वो डालना चाहिए। एंड कॉल आउट एनी साइड दैट वायलेट्स दीज, और इंडिया को क्या करना चाहिए, सिरे से खारिज करना चाहिए। कॉल आउट का मतलब खारिज करना चाहिए, उनके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। किसके अगेंस्ट में, किसी भी साइड के जो क्या करती है ह्यूमन राइट्स का क्या करती है, वायलेशन करती है। वायलेशन का मतलब उनका हनन करती है। तो क्या है इंडिया को अब जल्द से जल्द तैयार रहना चाहिए कि किसी भी एक साइड को इंडिया क्या करे, सपोर्ट करे, और जो कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट इंडिया क्या हो जाए, खड़े हो जाए। एज द वॉर प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता जा रहा है, मोर सच डिबेट्स विल अराइज, दैट मीन्स क्या है इस तरह की जो बातचीत है, इस तरह की जो बहस है, डिबेट का मतलब इस तरह की जो बहस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड न्यू दिल्ली मस्ट रिटेन इट्स एबिलिटी, और इंडिया को जो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को बनाए रखना है कि टू जज, दैट मीन्स किसको हमें जज करना चाहिए। जज का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें क्या होनी चाहिए, एक अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता होनी चाहिए कि हम रशिया को सपोर्ट करें या यूक्रेन को सपोर्ट करें। हमारे पास पर्टिकुलर रीजंस होने चाहिए, या तो रशिया को सपोर्ट करें या यूक्रेन को सपोर्ट करें।
एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन। और इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी योग्यता बनाए रखनी चाहिए कि कभी भी अगर ऐसा मोमेंट आ जाए कि जहां पे अपने अपने पोजीशन को क्या है, हमें अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़े, तो इंडिया को क्या है वहां पे अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इंडिया की पोजीशन अभी तो क्या है, बीइंग न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, न्यूट्रल है। एंड एब्सटेंशनिस्ट, देखिए ये क्या बात करना चाह रहा है, एब्सटेंशनिस्ट का मतलब होता है जिसने क्या है अभी तक अपने आप को वंचित रखा हुआ है। ये क्या है, हमारी एडजेक्टिव है ये हमारा, ठीक है। तो एब्सटेंशनिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे इंडिया ने क्या अपने आप को अभी तक वंचित रखा हुआ है, इंडिया न्यूट्रल बना हुआ है, किसी भी तरफ स्टैंड नहीं ले रहा है, ना तो रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ, दोनों तरफ क्या है इंडिया अपना स्टैंड नहीं ले रहा है। और इंडिया ने अभी तक अपने आप को वंचित रखा हुआ है। तो इंडिया को अपनी ये पोजीशन जो है वो न्यूट्रल से, या फिर जहां तक इंडिया ने अपने आप को वंचित रखा हुआ है उससे अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़े, शिफ्ट भी कहां पे, टू वन मोर होली सीज्ड ऑफ द इश्यूज। सीज्ड ऑफ द इश्यूज का मतलब देखिए, होली का मतलब पूरी तरह से जब इंडिया को क्या हो, ये ज्ञान हो जाए, ठीक है, एक्नॉलेज हो जाए इंडिया को, ये चीजें पता चल जाए कि हमें किस साइड को सपोर्ट करना है, या तो रशिया को सपोर्ट करना है या यूक्रेन को सपोर्ट करना है। तो होली सीज्ड का मतलब है जब इंडिया को क्या हो, एक एक चीज की नॉलेज हो कि हमें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए तो उससे क्या है इंडिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या यूक्रेन को सपोर्ट करें तो उससे इंडिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट मींस अब इंडिया को ऐसी साइड लेनी पड़ेगी जिससे इंडिया के जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के साथ वो ना बिगड़े, या फिर किसी और तीसरी कंट्री के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो ना बिगड़े। तो पूरी तरह से क्या है, होली सीज्ड का मतलब जो इश्यूज, जो दिक्कतें चल रही है इंडिया को क्या है उसके बारे में पूरी तरह से, देखिए सीज्ड क्या हो जाएगा वर्ब, और होली क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। तो क्या है ये बात करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से इंडिया को क्या है इस इशू की नॉलेज होनी चाहिए, और जल्द से जल्द अपना जो स्टैंड है, अगर इंडिया को शिफ्ट करना पड़े स्टैंड, तो जल्द से जल्द वो इंडिया को करना चाहिए। एंड एज अ लीडिंग नेशन, और एक क्या है उभरते हुए राष्ट्र की तरह, दैट इज एबल टू एक्सरसाइज, जो क्या है योग्य है बिल्कुल एक्सरसाइज करने के, इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक का मतलब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को क्या है एक्सरसाइज करने के लिए, चलाने के लिए क्या है इंडिया एक उभरता हुआ राष्ट्र है जो क्या है बिल्कुल योग्य है कि जब भी क्या है इंडिया को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की बात आएगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिया रणनीति बना सकता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, तो इंडिया को क्या है इस चीज की स्वतंत्रता है। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है एक उभरता हुआ राष्ट्र है। तो इंडिया की ये चीजें इंडिया सभी को पता है, सभी कंट्रीज को, कि इंडिया क्या है एक लीडिंग नेशन है जिसके पास क्या है खुद की अपनी क्या है रणनीतियां हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है, सोच सकता है, इंडिया इतना कैपेबल है कि वो क्या है अपनी रणनीतियां खुद से बना सकता है। ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, कि जब भी क्या है नियम कानून की बात आ जाए, व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब जब कभी भी जरूरत होगी, जब कभी भी नियम कानून की बात आ जाएगी, तो इंडिया क्या है योग्य है, इंडिया काफी कैपेबल है, एबल है अपनी क्या है रणनीति बनाने के लिए, किसी भी इशू पे अपनी रणनीति बनाने के लिए, किसी भी इशू पे अपना स्टैंड लेने के लिए क्या है इंडिया कैपेबल है। तो देखिए अगर हम लोग ओवरऑल सम अप करें तो ये एक ही चीज बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है सभी कंट्रीज का, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, उनका जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। और इंडिया को क्या है जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि इंडिया अपना स्टैंड जो है वो जल्द से जल्द क्लियर करे। तो अब क्या है ऑब्वियस सी बात है, वहां पे भी क्या है जो सिविलियन टोल है यूक्रेन में, सिविलियंस की जो डेथ है वो धीरे धीरे वो नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दैट मींस रशिया क्या करने में लगा हुआ है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने में लगा हुआ है। तो इंडिया को जल्द से जल्द क्या है रशिया के साथ भी अपनी स्थिति जो है वो क्लियर करनी चाहिए। और जब भी अगर जरूरत पड़े तो इंडिया को क्या है या तो रशिया को सपोर्ट करे ओपनली, या फिर इंडिया को क्या है यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। सब चाहते हैं कि इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करे, और जिस तरह से रशिया क्या कर रहा है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उससे हो सकता है कि जल्द से जल्द जो इंडिया है वो अपनी पोजीशन किसकी तरफ शिफ्ट कर दे, यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर दे, क्योंकि सभी कंट्रीज क्या है रशिया के अगेंस्ट में अब खड़ी हुई है। सो इसीलिए क्या है इसका जो टाइटल है माउंटिंग प्रेशर, दैट मींस इंडिया के ऊपर जो दबाव है धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है सभी के द्वारा, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो और जापान, सभी के क्या है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सभी के लीडर्स भी वो हैं, वो इंडिया पहुंचते जा रहे हैं, इंडिया से मीटिंग करना चाहते हैं, इंडिया से बात करना चाहते हैं कि आप भाई अपना स्टैंड जो है वो जल्द से जल्द आप क्लियर करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।